डियर स्टूडेंट, मांग का नियम पढ़ाने के बाद आज मैं आपको एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ाऊंगी। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है मांग का विस्तार या संकुचन। मांग में विस्तार तथा संकुचन अन्य बातें यथा स्थिर रहने पर, अन्य बातें मतलब मूल्य, दूसरी वस्तुओं के मूल्य, आय, रुचि, फैशन इत्यादि, यदि सभी बातें स्थिर रहती हैं, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। इनके विपरीत अन्य बातें यथा स्थिर रहने पर जब वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण उस वस्तु की पहले से कम मात्रा खरीदी जाती है तब उसे मांग का संकोचन कहते हैं। आप डायग्राम में देखिए, यदि वस्तु के मूल्य कम हो रहे हैं, P1 से P2 हो रहे हैं, तो मांग में वृद्धि हो रही है, Q1 से Q2 हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मूल्य में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड अर्थात मांग का विस्तार। दूसरे डायग्राम में आप देखिए कि P1 से P2 मूल्य हो रहा है और क्वांटिटी कम होकर के Q1 से Q2 हो रही है। जब मूल्य बढ़ रहे हैं तो मांग में कमी आती है, तो वो क्या कहलाता है? संकुचन, मांग का संकुचन। अब दूसरा आता है मांग में वृद्धि तथा कमी। कई बार वस्तु की कीमत के यथा स्थिर होने के बावजूद यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है या स्थानापन्न वस्तु में की मूल्य में वृद्धि हो जाती है या कोई उपभोक्ता की रुचि या पसंदगी के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? मांग में वृद्धि। कि मूल्य तो वही है, परंतु यदि मांग में वृद्धि हो जा गई तो उसे क्या कहेंगे? मांग में वृद्धि। और मांगी में वृद्धि की स्थिति में मांग वक्र स्थिर न रहकर दाहिनी ओर खिसक जाता है और आय में कमी होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी आ जाती है। यदि आय में वृद्धि होती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है। पहले मैं 1 लीटर दूध लेती थी, परंतु मेरी आय बढ़ गई तो अब मैंने 2 लीटर दूध लेना शुरू कर दिया। दूध का मूल्य वही है, 45 रुपये किलो दूध मिल रहा है, परंतु मैंने 1 किलो की बजाय 2 किलो दूध लिया तो मांग में वृद्धि हो गई। परंतु यदि मेरी आय कम हो जाती है और मैं 1 किलो की जगह आधा किलो दूध लेने लगती हूँ और मूल्य वही रहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? मांग में कमी। मांग में वृद्धि की स्थिति में मांग वक्र दाहिनी ओर खिसक जाता है, जबकि मांग में कमी की ओर की स्थिति में मांग वक्र दाहिनी जो बाई ओर खिसक जाता है, जिसे मांग में कमी कहते हैं। अब आप ये देखिए डायग्राम के अंतर्गत, पहले डी डिमांड थी परंतु आय बढ़ गई तो D1 हो गई और खिसक गया, दाहिनी ओर खिसक गया। परंतु यदि और क्वांटिटी कितनी मांगी जाने लगी? P मूल्य पर ही मांग Q1 हो गई। परंतु यदि मूल्य कम हो जाते हैं, आय कम हो जाती है, मूल्य वही रहता है, OP रहता है, तो अब मांगी गई मात्रा कितनी हो गई है? Q2 हो गई है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो तो दाहिनी ओर खिसक जाएगा मांग वक्र, D1 D1 हो गया, और जब मांगी गई मात्रा में कमी होती है तो मांग वक्र खिसक करके D2 हो जाता है। मांग नियम के अपवाद अथवा मांग वक्र ऊपर भी उठ सकता है। अभी हमने पढ़ा मांग के नियम में कि मूल्य कम होते हैं तो मांग बढ़ती है और मूल्य बढ़ते हैं तो मांग कम हो जाती है। तो हमेशा मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर दाहिनी ओर झुकता हुआ होता है। परंतु कुछ अपवाद भी हैं जब मांग वक्र दाहिनी ओर नहीं झुकता बल्कि ऊपर की ओर उठता है। मांग का नियम कुछ परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। इन परिस्थितियों को मांग के नियम के अपवाद कहा जाता है। इन परिस्थितियों में वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग बढ़ती है, घटने की बजाय क्या होती है? बढ़ती है, और मांग वक्र नीचे से ऊपर बढ़ने लगता है। इसे के नियम के प्रमुख अपवाद हैं, अनिवार्यता है। जैसे कि मानव जीवन में कुछ
वस्तुएं उपभोग करना मनुष्य के लिए अति आवश्यक होता है, जैसे खाद्यान्न, चावल, रोटी, कपड़ा इत्यादि। ऐसी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने के बावजूद भी उसकी मांग कम नहीं होती है। आप जितना खाना खाते हैं उतना ही खाना खाएंगे, उसमें कमी नहीं कर सकते, आप भूखे तो रहेंगे नहीं। तो जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उनकी मूल्य कम होने पर मांग में कोई कमी नहीं आती है, मूल्य वृद्धि नहीं होती है और ना ही मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी आती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो मिथ्या आकर्षण होती हैं, झूठा आकर्षण दिखाती है। मिथ्या का मतलब झूठी। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा दिलाती हैं अथवा मिथ्या आकर्षण के कारण होती हैं, जैसे हीरे, जवाहरात आदि। ऐसी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने पर धनवान व्यक्ति अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए इन वस्तुओं को खरीदने लगते हैं। इससे इन दिखावों वाली वस्तुओं की मांग मूल्य बढ़ने पर भी बढ़ जाती है। जैसे हीरे हैं, यदि आप कहें कि नहीं साहब हमने तो 25,000 का एक हीरा खरीदा है, तो लोग कहेंगे नकली है भाई, ये तो सही नहीं है। परंतु जब आप कहते हैं नहीं साहब हमने ये 2 लाख का हीरा खरीदा है, तो कहेंगे हाँ प्योर है। तो जब उसके मूल्य बढ़ते हैं तो उसकी मांग में वृद्धि होती है, धनवान लोग उस चीज़ को अधिक खरीदते हैं। गिफिन वस्तुएं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गिफिन अर्थशास्त्री ने निकृष्ट वस्तुओं के बारे में बताया कि जो घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं, जब मूल्य कम होते हैं तो उन वस्तुओं को कम खरीदा जाता है, और जब मूल्य बढ़ जाते हैं तो उन वस्तुओं को अधिक खरीदा जाता है। जैसे मान लीजिए मोटा अनाज है, तो जब गरीब लोगों के पास पैसे कम होते हैं तो वो क्या करते हैं और घटिया अनाज खरीदते हैं, मोटा अनाज खरीदते हैं। परंतु जब उनकी आय में वृद्धि हो जाती है तो वो बढ़े हुए मूल्य वाले गेहूं को भी खरीदना पसंद करते हैं। तो इसलिए आय में वृद्धि होने पर भी इस मूल्य में वृद्धि होने पर भी इस वस्तु को अधिक खरीदते हैं और मूल्य में कम होने पर कम खरीदते हैं। अज्ञानता प्रभाव, कभी कभी लोग अज्ञानतावश अधिक कीमत वाली वस्तुओं को अच्छी व श्रेष्ठ समझने लगते हैं और कम कीमत वाली वस्तुओं को घटिया किस्म की वस्तु मानते हैं। अज्ञानता रहती है कि नहीं भाई जो अच्छी वस्तु है वो तो महंगी मिल रही है और जो घटिया है वो सस्ती मिल रही है, इसलिए अधिक मूल्य वाली वस्तु को अधिक खरीदेंगे और कम कीमत वाली वस्तु को नहीं खरीदेंगे। तो ये अपवाद के श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है दुर्लभ वस्तुएं। कुछ वस्तुएं दुर्लभ होती हैं जो भविष्य में आशंका है कि कीमत बढ़ने वाली है। जैसे खाड़ी युद्ध के कारण तेल और खाद्यान्नों के संबंध में यह बात सिद्ध हो जाती है कि यदि खाड़ी युद्ध चल रहा है तो तेल के दाम बढ़ेंगे, तो लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं। इसका एक और उदाहरण मैं बताती हूँ। यदि आप मान लीजिए बाज़ार गए और चीनी खरीदने गए, मूल्य बढ़े हुए थे, आपने कहा अरे भाई पहले तो 35 रुपये किलो चीनी मिलती थी, अब तुम 50 रुपये किलो दे रहे हो। वो कहते हैं अरे भैया अभी तो 50 मिल रही है, आपने 2 किलो चीनी खरीदी थी, परंतु वो कहते हैं अभी 50 मिल रही है, कल परसों आओगे तो 70 मिलेगी। तो आप 5 किलो चीनी ले आते हैं। मूल्य बढ़ने के बाद भी मांग में वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि यदि ये आशंका है कि आगे मूल्य बढ़ने वाले हैं तो आप कम करने की बजाय, मांग कम करने की बजाय उसमें वृद्धि कर देते हैं। और उसके बाद आता है विशेष अवसर, जैसे कि मांग का नियम लागू नहीं होता, जैसे शादी, त्योहार, विशेष अवसर, इन अवसरों पर मूल्य बढ़ जाते हैं। जब आप त्योहारों पर जाते हैं तो मिठाइयों के मूल्य बढ़े हुए होते हैं, फिर भी आप खरीदते हैं। मूल्य बढ़ने पर भी मांग कम ना होने की बजाय बढ़ जाती है। संक्रामक रोग फैल जाए, तो संक्रामक रोग फैल जाए तो मछली के मूल्य में कमी होने पर भी उसकी मांग कम हो जाती है। यहाँ पर मछली के बारे में बोला गया है कि मछली मर रही है, कोई संक्रामक रोग फैल गया तो लोग कम मूल्य पर भी मछली नहीं खरीदते। परंतु अभी उदाहरण है कोरोना का, इसमें भी ऐसी स्थिति पाई जाती है।